हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त सगन मौर्य है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो मैं आज मिला हूँ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, फॉलोअर्स है। तो इनसे मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि विश्व भर में इतने सारे संत हैं, यहाँ विश्व में संतों की कमी नहीं है, लेकिन ये जो है संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर है। तो मैं अधिकतर मेला में जाता हूँ या फिर कहीं पर भी जाता हूँ तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, वो पुस्तक सेवा करके भक्ति को बढ़वा रहे हैं। और भी संत हैं जो पुस्तक सेवा नहीं करके, तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में कि वो पुस्तक सेवा करके है वो अपने अनुयायी फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। तो जानते हैं इनके फॉलोअर्स है। सच्चाई तो क्योंकि जो कहते हैं नहीं कि अपने को तो अपनों को ही दुख होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जो है आज इस विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे गुरु है। तो क्योंकि जब तक किसी को ज्ञान नहीं होगा तो वो आगे जो है चलेगा नहीं ना। जैसे संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने ही जो भक्ति जो है यहाँ पे बताया हमें कि जन्म मृत्यु रोग भी एक ऐसा रोग है, इससे भी हमें बचा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है और भी कई महापुरुष हुए हैं, और जैसे गुरु नानक साहब हुआ, गरीबदास जी हुए, इन महापुरुषों को जो है और पता था। बाकी ये जो आज की जो या संत है, इनको कोई पता नहीं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ मरना है। इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, लेना देना है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ये सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है। अगर हमने आज भक्ति नहीं की तो फिर अगले जन्म में हम किसी और जन्म में जैसे कुत्ता गधा सुअर बन जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें भक्ति करना बहुत जरूरी है। और मनुष्य जन्म हमें सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई सत्संग में कि जैसे बच्चों को पालना पोसना और बड़ा करना, ये तो जो है अन्य पशु पक्षी है वो भी करते हैं, और मनुष्य जन्म में हमें सिर्फ भक्ति करना है। ठीक है, तो ये उनका उद्देश्य है कि हमें जो है यहाँ से छुटकारा लेके हमें सतलोक जाना है। यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं ये एक जेल है, ये जेल के अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ पे हमें जो कर्म का दंड मिलता है, और हमें जो है पाप कर्म और अच्छा किया तो पुण्य मिलेंगे, और हम अच्छा नहीं किया तो हमें जो है पूरा नरक में ठोका जाएगा। इस प्रकार ये सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं। और हमें कहा यहाँ से निकलो और सतलोक जाओ, क्योंकि सतलोक में जो है वहाँ पे कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, नहीं कुछ काम करना है। वहाँ पे खाओ पियो ऐश करो। यहाँ पे एक आदमी न जाने कितने कष्ट उठाए घूमता है दिन भर, तो उससे बचने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ठीक। और संत रामपाल जी महाराज ने जो है इस मार्ग में जो है कदम रखा है, तब से उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, और आज भी वो संघर्ष में जो है। तो और संतों का कोई उद्देश्य नहीं है, जब तक किसी का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो उसको संघर्ष करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आगे वो, क्योंकि और जगह संत रामपाल जी महाराज हमारे जो शिष्य है गुरु जी के, वो काफ़ी प्रसार करते हैं, पुस्तक का प्रसार करते हैं, और भी लोगों को समझाते हैं, टीवी के माध्यम से सत्संग पे समझाते हैं। और भी जगह कई नामदान बने हुए, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों को समझाते हैं। यानी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो है प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि यहाँ से जो है लोगों को जो है बताया जाए, ताकि उनका जो है कल्याण हो, मोक्ष मिले। अब कई लोग हैं जो मोक्ष जो है जानते नहीं, उनको पता ही नहीं कि मोक्ष क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे को किसी दूसरे एपिसोड में अगर इन्होंने बोला तो मैं जो बता दूंगा कि मोक्ष क्या होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो सत्संग में बताया है दर्शकों, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के समय में मैंने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो विवाह है, जो रमणी होती है, वो बोलते हैं कि दहेज मुक्त होती है। क्या ये सच बात है? मैं इनसे फॉलोअर से जानना चाहता हूँ कि ये बात सही है या नहीं।
हाँ, बिल्कुल सही है। वहाँ पे एक भी पैसा दहेज नहीं लिया जाता, नहीं दिया जाता है। बिल्कुल मुफ्त में शादी होती है और वो भी 17 मिनट के अंदर हो जाती है शादियाँ। और वहाँ पे सिर्फ रमण की जाती है ताकि जो है जो बच्चे हैं उसके जो खुश रहे, इसलिए परमात्मा का सहयोग जोड़ते हैं। और बाकी वहाँ पे ना डीजे वीजे कुछ नहीं होता, सिर्फ 17 मिनट के अंदर रमणी और टेंशन फ्री। अगर हम शादी करेंगे कितना कर्जा लेंगे और कितना ताबड़-तोड़ जोड़ेंगे, हाँ, तो उन सारे से बचकर संत रामपाल जी महाराज ने कहा आप भक्ति करो और परमात्मा ने जहाँ आपका सहयोग जोड़ा है वहाँ पे ऑटोमेटिक शादी हो जाएगी, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई हम लाखों रुपए खर्च करके शादी कर लेते हैं और फिर भी वो टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 17 मिनट के अंदर रमणी होती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप कभी सतलोक आश्रम जो बड़े बड़े भंडारे होते हैं, सतलोक आश्रम सोजत है, भिवानी है, रोहतक है, वहाँ जाके आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। या फिर आप जो मोबाइल के अंदर यूट्यूब चैनल है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सर्च करके फिर वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ शादियाँ होती हैं। तो देखा गया ये भी बात हो गई। तो मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी है वो ऐसी कौन कौन सी पुस्तक है या कोई वेद पुराण है, ये कहाँ से पढ़ाते हैं या फिर कैसे समझाते हैं जिससे लोगों में आज के समय में तो देखा जाए तो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो कैसे विश्वास करें कि ये कैसे बताते हैं? क्योंकि जो हमारे ग्रंथ है वो है वेद, गीता, चारों वेद, गीता, पुराण, ये हमारे जो है आध्यात्मिक पुस्तक है, ज्ञान पवित्र पुस्तक है। तो दर्शकों इनको इसके अंदर जो पुस्तक के अंदर ज्ञान है वो सिर्फ जो है एक संत ही समझ सकता है, आम प्राणी इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्योंकि हम जब स्कूल में जाते हैं तो उस पुस्तक को सिर्फ टीचर ही समझता है, वो जो बताएगा समझाएगा तो हमारे दिमाग में वो बातें आसानी से फिट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक जो ये पुस्तक है इनको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज आज विश्व के अंदर एक ही गुरु है, तो इन्होंने इस पुस्तक को अच्छी तरीके जांचा परखा और फिर लोगों को बताया है कि ये भक्ति सही है और ये गलत है, इस तरीके से। ठीक है, सच्चाई। सत्संग।